हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के 2022 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 2022 में फ्रेंड्स 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उन 5 राज्यों में से एक पंजाब भी है। और फ्रेंड्स, पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर किसने शपथ ली है। तो फ्रेंड्स, ये ली है भगवंत मान सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भगवंत मान, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भगवंत मान है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप यानी कि आम आदमी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किस दिन शपथ ली है। तो फ्रेंड्स, 16 मार्च को इन्होंने मुख्यमंत्री पद यानी कि सीएम पद की इन्होंने शपथ ली है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आप है यानी कि आम आदमी पार्टी है, इसने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से 92 सीटें जीती हैं और भगवंत मान को पंजाब के नए मुख्यमंत्री इन्होंने बना दिया है। फ्रेंड्स, भगवंत मान जो है ये किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। तो फ्रेंड्स, धुरी विधानसभा सीट से इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी को हराकर इन्होंने ये जो जीत है ये अपने नाम कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगी। तो फ्रेंड्स, दुनिया की पहली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये अपने आप में ही, क्योंकि दुनिया की पहली बात हो रही है और हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है द जेट और ये किस शहर में लॉन्च की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च की जानी है दुबई में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दुबई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज में आप इसके लिए देख सकते हैं द फ्लाइंग बोट के लिए। फ्रेंड्स, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो दुबई की फर्म है द जेड जीरो एमिशन, इसने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट इसके लॉन्च की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है आबू धाबी। और मुद्रा की अगर बात करते हैं यानी कि करेंसी, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। और इसकी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ये है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये इसके प्रेसिडेंट हैं संयुक्त अरब अमीरात के। और जो दुबई है ये संयुक्त अरब अमीरात का ही एक शहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की जो परियोजना है इसको कहाँ पर शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की परियोजना है इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस परियोजना से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, फैक्ट है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो ये है MK स्टालिन और इनके द्वारा 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को थुथुकुडी, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन कम करना और कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो भारत की जो 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये बनी है प्रियंका नोटक्की। तो ऑप्शन नंबर ए प्रियंका नोटक्की, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं प्रियंका नोटक्की की और ये 19 वर्षीय हैं और भारत की ये 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ये बिलोंग करती हैं प्रियंका नोटक्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी
और इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया गया है। और कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स, तो तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना का जो हैदराबाद है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है इसकी स्थापना की गई है। बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं यानी कि हेड क्वार्टर, तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये अमेरिका के वॉशिंगटन में है। अध्यक्ष यानी कि सीईओ कौन है इसके वर्तमान में, तो इसके वर्तमान सीईओ हैं सत्य नडेला। और संस्थापक की अगर हम बात करते हैं फाउंडर की, तो ये बिल गेट्स और पॉल एलन है। संयुक्त रूप से इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जितने चाहें स्टार इसमें लगा सकते हैं। पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया? तो फ्रेंड्स पीएम मोदी द्वारा रामानुजाचार्य जो संत हैं इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस दिन किया गया है, तो फ्रेंड्स 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी 2022 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। रामानुजाचार्य जो है ये कौन थे, तो फ्रेंड्स 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे रामानुजाचार्य। और इनकी जो प्रतिमा है इसको समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह जो प्रतिमा है फ्रेंड्स तेलंगाना के हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशानाबाद में 45 एकड़ के परिसर में इसको बनाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है फ्रेंड्स ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में है। और अगर बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि बैठी हुई मुद्रा में है, तो फ्रेंड्स ये थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति है। कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम सभी कॉन्सेप्ट को एक ही जगह पर क्लियर करके चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हाल ही में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। और उस 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश में भी फ्रेंड्स चुनाव हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की किस विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है योगी आदित्यनाथ जी ने? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर विधानसभा सीट से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गोरखपुर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसको हराकर ये चुनाव जीता है? तो फ्रेंड्स जो सपा की शुभावती शुक्ला है इनको हराकर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा सीट का चुनाव जीत लिया है। और फ्रेंड्स अगले मुख्यमंत्री की बात करें, अगले सीएम की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम ही वहां पर आता है। और फ्रेंड्स अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। और योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं हम आपको ये अपडेट भी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है? तो महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 और इसका जो खिताब है ये किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है चीन की महिला टीम ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा चीन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड जो एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम जो कि महाराष्ट्र में है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप के फाइनल में चीन ने कोरिया को 3-2 से हराकर जो रिकॉर्ड है ये 9वीं बार अपने नाम कर लिया है। एएफसी महिला एशियाई कप का जो खिताब है चीन ने 9वीं बार अपने नाम किया है। ये सभी जो फैक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप मेरे साथ ही याद करते चलिए या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जो अम्मा और वाहिनी योजना है इसको शुरू किया है सिक्किम राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए सिक्किम ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो जो अम्मा और वाहिनी योजना है इसके तहत सिक्किम राज्य की जो सरकार है ये राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजेगी एवं कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे अम्मा और वाहिनी योजना के तहत। फ्रेंड्स बात हुई है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? तो इसकी जो कैपिटल है ये गंगटोक है। मुख्यमंत्री यानी कि सीएम
सीएम जो हैं ये प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल की बात करते हैं तो ये गंगा प्रसाद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो जो इस बार 2022 में नो स्मोकिंग डे है ये कब मनाया गया है? 9 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार यानी कि सेकेंड जो वेडनेसडे होता है उसको धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 में 9 मार्च को यह दिवस मनाया गया है, धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। और वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो ये थी धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में से कहेंगे क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो साल 1984 में मनाया गया था और धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का जो उद्देश्य है ये धूम्रपान के खतरों का दुनिया भर में प्रसार करना और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है धूम्रपान निषेध दिवस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में किस महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज जिनकी 52 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ है ये है शेन बोर्न। ऑप्शन नंबर ए शेन बोर्न ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शेन बोर्न है ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही महान गेंदबाज थे और इनका अभी 52 वर्ष की आयु में हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? तो फ्रेंड्स ये जो घोषणा है गैर नाटो सहयोगी देश की ये कतर के लिए की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी कतर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी की, तो कतर की जो राजधानी है ये दोहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जो डिजिटल संसद नामक ऐप है ये लॉन्च किया गया है लोकसभा सचिवालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा सचिवालय ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक ऐप को हाल ही में यानी कि रिसेंटली ही लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान हैं इनकी खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है किसान सारथी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है किसान सारथी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसानों को आसान भाषा में और सही समय पर सटीक जानकारी प्राप्त करने की सुविधा इस ऐप के द्वारा मिलेगी, किसान सारथी ऐप के द्वारा। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो फ्रेंड्स ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो नमस्ते योग मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है ये लोगों को योग के बारे में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है नमस्ते योग मोबाइल ऐप का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स फीफा महिला विश्व कप 2023 और इसकी जो मेजबानी है संयुक्त रूप से प्रदान की गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स देश के पहले, जहाँ ऐसा शब्द जुड़ जाता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ बात की गई है देश के पहले क्रिप्टोगेमिका उद्यान की, तो फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है देहरादून ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है
और फ्रेंड्स इस उद्यान का उद्घाटन जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल के द्वारा किया गया है और इस उद्यान में क्रिप्टोगैमिक पौधों की लगभग 50 प्रजातियां उगाई जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नई दिल्ली, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो ये है भूपेश बाघेल और इन्होंने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स इस योजना का जो उद्देश्य है ये महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में अगर बालिका जन्म लेती है तो जो राज्य सरकार है इसके द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सोनाली सिंह, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश में 2021 में भारत की व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान जो है ये हासिल कर लिया है? तो हाल ही में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष जो स्थान है ये हासिल किया है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं जी अशोक कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी जी अशोक कुमार, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूर्व नौसेना उप प्रमुख जो हैं जी अशोक कुमार, इनको सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके साथ में NMSC का मुख्य कार्य जो है फ्रेंड्स ये भारतीय नौसेना तटरक्षक बल तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी जो एजेंसियां हैं इनको 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है मार्च महीने में। और किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 5 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 5 मार्च, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स वर्ष 2022 में इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। वर्ष 2022 में विश्व वन्यजीव दिवस जो है इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ढाका बांग्लादेश, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और स्टडी इन इंडिया जो परियोजना है यह परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। फ्रेंड्स बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? तो ये है ढाका। करेंसी यानी कि मुद्रा की बात करते हैं
तो ये टका है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये शेख हसीना है। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये अब्दुल हामिद है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और जितनी भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये सभी आपको कैसी लगी है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं आपको उनके नोटिफिकेशन जो हैं ये टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, साथ ही हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें मोर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।